चलो पहले इस डिवाइस को देखो कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में अगर देखा जाए बच्चे तो कैसा दिखता है पहले समझो। ओके, ये वाला सेक्शन को प्लस मानो, इसको माइनस मानो। एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद एक यहाँ पे लगा दो वेरिएबल रेसिस्टर। ओके, और यहाँ पे लगा दीजिए वायर, दैट इज ए, और ये क्या चीज बी। ओके, व्हाट इज दैट? दिस इज स्मॉल आर। व्हाट इज दैट जल्दी बताओ? स्मॉल आर। And this is RH. What is that जल्दी बताइए? RH. RH stands for rheostat. क्या जल्दी बताइए? Rheostat. And small r stand for internal resistance. कौन सा रेजिस्टेंस जल्दी बताइए? इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था ना? इंटरनल रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस होता है बोलो? सेल का। सेल का क्या होता है? रेजिस्टेंस। वेरी गुड। इसका ईएमएफ मान लो ई। क्या मान लो इसका? ईएमएफ। अब देखो होता क्या है, एक प्लैंक होता है, वुडन सा प्लैंक होता है। ओके, उस प्लैंक के ऊपर एक्चुअली ये वायर्स इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में लगे होते हैं। एक्चुअली देखोगे ना, इस वायर को ऐसे ही बनाया जाता है। मैं बताता हूँ, देखो क्या ऐसे है टर्मिनल रेजिस्टेंस, फिर ये शेल, और एक रिहोस्टेट आपको और लगाना है, तो रिहोस्टेट आप लगा दो इधर। लगा दिया और इसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। एक्चुअली यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है, फोकस हियर। ये ईएमएफ लगाया आपने, मतलब ये लगाया शेल, दिखता है ये डिवाइस ऐसा ही है। मैंने इसी सर्किट को ये बनाया है, देखो कैसे बताते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताए थे, क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव क्या चीज? फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जल्दी बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन आई इज इक्वल टू क्या चीज? जीरो। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है किसी सेल से, तब उसको कह देते हैं ईएमएफ। क्या कह देते हैं इसको? ईएमएफ। और जब फ्लो करने लगता है तो उसे कह देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह देते हैं इसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल मीटर है आपका, वो क्या चीज को मेजर कर रहा है? ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को? ईएमएफ को। पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर करने वाला डिवाइस क्लास 10th में ही पढ़ा था आपने, उसका नाम था वोल्ट मीटर। क्या नाम था बोलो? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल। आरएच क्या है जल्दी बताइए? रिहोस्टेट। ई क्या है? सेल। और ये क्या है जल्दी बताइए? आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? वायर। वायर का क्या है जल्दी बताइए? रेजिस्टेंस। आ गया क्या? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रिहोस्टेट, और रेजिस्टेंस ऑफ क्या है जल्दी बताइए? वायर। एंड दिस सर्किट इज बेसिकली कौन सा सर्किट? इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सर्किट। कौन सर्किट कहते हैं? प्राइमरी सर्किट। लुक हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? पहले क्या क्या लगा हुआ है समझो। ये तो सेल का रेजिस्टेंस हो गया, एक आरएच लगाया रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है? ये एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है। क्या होता है बोलो? वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर बोले तो जिसके रेसिस्टेंस को आप बदल सकते हैं, इसलिए ये नोब बने हुए हैं। नोब के अलग अलग पॉइंट्स को रखते जाओ, रियोस्टेट का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता जाएगा। ये आपके सेल्फ कंट्रोल पे होता है, ठीक ना? एंड दिस सर्किट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा सर्किट? प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये सर्किट उसी सर्किट की तरह है। तो इस सर्किट की तरह भैया कैसा है? सिंपल। ईएमएफ भी लगा है, ईएमएफ भी लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ये मैंने एक रिहोस्टेट बनाया, रिहोस्टेट बनाया, देखो मैंने थोड़ा एबिलिटी डायग्राम बनाया, वही चीज चलता आ रहा है। ठीक है, फिर ये क्या लगा हुआ है? स्ट्रिप्स। भैया ये कॉपर स्ट्रिप्स है। कैसे स्ट्रिप्स है? कॉपर स्ट्रिप्स एक तरह का वायर की तरह बिहेव कर रहा है। ये करंट आ रहा है, फिर इधर से करंट आ रहा है, ये सारा करंट ऐसे मूव करते रहता है। ठीक है, और ये जो करंट आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा वायर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वायर। तो इतने बड़े वायर्स को बनाने की जगह मैंने एक स्ट्रेट लाइन वायर बना दिया। समझ में आया? यहाँ से मान के चलो, यहाँ से तो करंट ही फ्लो करेगा ना। तो ये ए बी के बीच में लगा हुआ वायर है, दैट इज ए बी के बीच में लगा हुआ वायर है। कॉपर स्ट्रिप्स के अलग नट्स में एक कसा रहता है।
आया समझ में? तो रादर हम लोगों ने क्या किया, कसने की जगह, समझ में आई बातें? मैंने क्या बना दिया, एक डायरेक्ट एक वायर बना दिया, ये भी सेम डायग्राम है। समझ में आया सभी को? अब एक बात बताओ, चलो पहले प्राइमरी सर्किट के बारे में थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। प्राइमरी सर्किट के अलावा कुछ और एक चीज लगा रहता है, और वो सर्किट एक बाहर से लगा रहता है, ठीक है? मान के चलो एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एमीटर है या गैल्वेनोमीटर, सॉरी, और यहाँ पे एक डिवाइस, याद करो मैंने बताया था एक प्लंकी डिवाइस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो एप्लीकेशन पर आया था, मीटर ब्रिज में, अरे बोलो, जॉकी कहा था, क्या कहा था बोलो, याद आया? और यहाँ पे इसका स्विच लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे, लगा दिया यहाँ पे, ये क्या लगा दिया बोलो, स्विच। अब जैसे लगाया तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका क्या करेगा, इसको मैं मान लेता हूँ, देखो इसको मान लेते हैं ई प्राइमरी, तो ईपी मान लो इसको, तो क्या मान लो, ईपी, या फिर इसको ई मान लिए, चलो ई मान लिए, इसको ई डैश मान लो, क्या मान लो, डैश, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, क्या है जल्दी बताइए, स्मॉल, या फिर आर डैश मान लो सबसे, ओके। अब लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देना, पहले आते हैं प्राइमरी सर्किट पे, कौन सर्किट पे, प्राइमरी सर्किट। लुक हियर, जिस समय आप प्राइमरी सर्किट को डील कर रहे हैं, सेकेंडरी को एक टाइम के लिए भूल जाइए, ध्यान मत दीजिए। सेकेंडरी सर्किट इसको कहते हैं, और सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंडरी वो सर्किट है भैया जिसे आप लगाते हैं बाहर से, ठीक ना? तो ये सेकेंडरी सर्किट को क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं, इसे इसको ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं। कौन सा सर्किट कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट। ये आप सेल्फ कंट्रोल होता है ये आपका, और ये सर्किट जो होता है भैया, ये आपका होता है, ये जो सर्किट है ये आपके कंट्रोल में है, ये पोटेंशियोमीटर के डिवाइस में ही आता है, आया समझ में? और ये वाला सर्किट ये आप लगाते हो बाहर से। अब पहले हम लोग डील करते हैं प्राइमरी सर्किट में, उसके बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, पहले प्राइमरी सर्किट को डील करते हैं नॉर्मल। अब ऐसा मानो कि यहाँ पे ये भाई साहब डिफ्लेक्शन अभी तुमने लगा दिया है, इसके स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑफ। जैसे इसके स्विच को ऑफ करेंगे, इसको मान लेंगे एस डैश मान लो, और यहाँ पे कहीं स्विच नहीं लगा है तो स्विच एक लगा लो, और इसको मान लो एस। अब मुझे एस डैश को करना है ऑफ, क्या करना है बोलो, ऑफ। एस डैश को जैसे ऑफ किया तो सोच के बताओ, यहाँ से तो कोई भी करंट वरंट फ्लो नहीं करेगा, फिर ये सर्किट काम करना बंद कर चुका है। अब किसकी बात होगी, केवल एस की। एस अभी ऑन है या ऑफ है, एस ऑन है, एस क्या है जल्दी बताइए, ऑन। अब चलिए बताइए, एस ऑन है, करंट किससे निकलेगा, प्लस से या माइनस से, किधर एंटर करेगा, माइनस में, तो बनाइए प्लस से करंट, करंट बनाइए, फिर करंट बनाइए, प्लस से बना रहे हैं, और किधर एंटर कराइएगा बोलिए, माइनस में एंटर करा दीजिएगा, ओके। आप एक बात बताओ बच्चे, जब करंट फ्लो करना चालू किया तो आप बोलोगे इस जंक्शन पे करंट आएगा, तो करंट को तो दो हिस्सों में टूट जाना चाहिए था, कुछ नीचे और कुछ राइट साइड। बट यहाँ पे ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने स्विच को क्या कर दिया, करंट के फ्लो के लिए रास्ता चाहिए, आप ऑफ कर देंगे थोड़ी करंट यहाँ पे आएगा। करंट अननेसेसरीली फ्लो नहीं करता है, आया समझ में? व्हेन द स्विच इज ऑफ करंट, ऐसे में कभी कभी ऐसे क्लेम हो जाता है कि स्विच को ऑफ करो, वायर में तो करंट दौड़ ही रहा है, अरे नहीं यार, बिजली कंज्यूम तभी होती है जब कोई चीज चलता है, तब मीटर ब्लिंक करेगा, तब बिजली बिल उठेगा। ऐसे थोड़ी ना कि तुम घर में स्विच ऑफ करके चले जाओ और तुम अननेसेसरीली बिल आ रहा है। कॉमर्शियल एक फिक्स्ड बिल आ सकते हैं, बट बिजली बिल नहीं आने वाला। वायर में करंट दौड़ने से थोड़ी बिजली बिल उठता है, नहीं ऐसा होता। ये सब कंफ्यूजन है। हाँ, सर्किट्स जब लगातार वर्क कर रहा है तो हो सकता है बहुत सर्किट में अगर चला लो तुम, तो कुछ वायर्स ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी है, तो वो थोड़ा बहुत बिजली बिल बना रहे होंगे, खा रहे होंगे। बाद बाकी ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं स्विच को ऑफ कर दूं और मीटर बिजली बिल उठाना चालू कर दे, नहीं आएगा बिजली बिल, या ना के बराबर आएगा, ठीक है? तो करंट यहाँ पे करंट आने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको नीचे जाना है, क्यों नहीं नीचे जाना है, समझ में आई बात है? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्विच को क्या कर दिया है, ऑफ। अब स्विच ऑफ है, तो बताओ यहाँ पे ये करंट चला, प्राइमरी सर्किट में करंट चला, और यही करंट सब में फ्लो कर रहा है, तो बताइए ये सब के सब क्या चीज में हुए, सीरीज में या पैरेलल में? कैसे सीरीज में हुए, बिकॉज ये और वायर भी, वायर का भी रेजिस्टेंस है, सब में करंट का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सब में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना निकलेगा बोलो सब कोई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर एच। आया समझ में? तीन तरह का रेजिस्टेंस है,
क्या क्या होगा बोलो? स्मॉल आर, आर डब्ल्यू और क्या चीज? आर एच, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस को आप जोड़ेंगे ही। बोले हाँ या नहीं? अब सुनिएगा मेरी बात को। मुझे रेजिस्टेंस आ गया, तो मुझे करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। जग जाहिर फॉर्मूला करंट का V बाय क्या चीज? आर इक्विवेलेंट। करेंगे क्या? आप भी कौन सा लेंगे जो आप लगाए हो? क्या लगाए हो आप? ई। ई इज द, मैंने बताया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे करंट जब जीरो होता है तो होता है। अभी सुनिएगा बात को। फिलहाल के लिए जब कुछ ना लगा हो, तो जो ईएमएफ का वैल्यू दे रखा है उसी को आपको एज ए पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है। हाँ, उससे कुछ थोड़ा कम वैल्यू आएगा। मान के चलो, अगर तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो हो सकता है 9.8 आए, बट 0.2 वोल्ट को हम लोग इग्नोर करके 10 वोल्ट ही मान लेते हैं एक टाइम के लिए। तो कितना वोल्ट हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? ई। क्या लिखोगे? ई। और आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर एच। क्या करंट आ गया? क्या आ गया बोलो? करंट। अब करंट आ गया। अब बताओ, वायर भी तो एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी तरह बिहेव कर रहा था? रजिस्टर की तरह। फिर से बताएंगे, प्राइमरी सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं? तीन। कौन कौन सा? एक इंटरनल और एक आर एच और एक क्या चीज? आर डब्ल्यू। बट देखो, ये बोलना कि तीन लगा हुआ है, ये गलत बात है। लगा दो ही है। लगा कितना है? दो। ये तो इसके खुद का है। आया समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट जरूर किया जाता है ऐसे, बट एज सच कोई रजिस्टर नहीं लगा होता सर्किट में। तो ये तो खुद का है, तो लगे कितने एक्चुअली? दो। लेकिन हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल के सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। कौन से कॉम्बिनेशन में? अब मुझे बताइए बच्चे, कि इस दोनों ए बी के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, पता करना है। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो सब कोई? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या लिखेंगे बोलो आप? आई इंटू आर डब्ल्यू। आई इंटू क्या चीज? आर डब्ल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? ई बाय बोलो सब कोई? आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर एच। बना क्या? मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? आर डब्ल्यू। तो करंट वी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? वी का। वी ए बी आ गया। वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, फिर से बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज या पैरेलल? ये जितना ईएमएफ अपना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, मान लो ये 10 वोल्ट का था। कितने वोल्ट का था? वो 10 इन तीनों में, आर डब्ल्यू में, आर एच में, आर में। फिर से आर डब्ल्यू में, आर एच में, आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। जितना उसके अकॉर्डिंग है। अरे, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो पढ़ाया है। हाँ या नहीं? करंट सब में सेम या डिफरेंट? सेम। तुमको रेशियो वाला प्रोपोर्शन तो पढ़ाया था डायरेक्टली आंसर निकालने का। तो ये 10 वोल्ट कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा। मुझे इसके अक्रॉस चाहिए, तो क्या लिखूं मैं? वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर डब्ल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और आई का वैल्यू रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए, मान लेते हैं इस वायर का लेंथ कुछ ना कुछ है, और वो लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल। क्या मान लेता हूँ? एल। वायर का कुछ ना कुछ लेंथ है। अब एक्चुअली डिवाइस देखोगे आप, तो लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से ये वाला इधर इधर सब का सब क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर कुछ है अब? तो लेंथ ऑफ वायर में मान लेता हूँ एल। इस वर्ड जल्दी बताओ यहाँ से। लेंथ ऑफ वायर। एल जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर। अब करना क्या है आपको? एक टर्म निकालना है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बोलो सब कोई? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है पूरे पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट टर्म कब आता है? ग्रेडियंट तब टर्म आता है जब किसी चीज का कंपैरिजन आप उसके लेंथ के साथ करते हो। किस चीज के साथ करते हो? लेंथ के साथ। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? जो भी क्वांटिटी है, उसको जिस चीज से कंपेयर करना है उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि मुझे किसी चीज का रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। तो किसी भी क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड करो। किसे डिवाइड करो? टाइम से। टाइम से जब आप डिवाइड करते हो उसको क्या कह देते हैं? रेट। जब लेंथ से डिवाइड करते हो उसे क्या कह देते हैं? ग्रेडियंट। अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है इस वायर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है क्या? हाँ। ग्रेडियंट में क्या चीज से डिवाइड करेंगे? लेंथ से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग के से। क्या चीज से? के से। और के इज इक्वल टू, बोलो सारे बच्चे, बी ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। और लेंथ कितना है जल्दी बताओ? एल। ये जो रेशियो होता है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्यों बैठा के रखना है? क्योंकि वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा फिक्स्ड आता है। क्या आता है हमेशा? जल्दी बोलो। फिक्स्ड। इट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये कभी बदलने वाला नहीं। ये एकदम सेम रहेगा। आया समझ में? तो ये के का वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स रहेगा।
अब सुनो, इसी वाले कंसेप्ट पे पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। अब सुनना, आप बताओ कि आपने लेंथ किसके किसके बीच का लिया है, बोलो कौन कौन से पॉइंट के बीच का? ए और बी के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस में किसके बीच का लिया है? ए और बी के बीच का। जिस दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, उसी के लेंथ से आप डिवाइड कर दो तो के का वैल्यू आ जाता है। और के बदलने वाला नहीं है, के फिक्स होता है। कैसे फिक्स है? मान लीजिए यहां से आपने पॉइंट ले लिया जे, क्या ले लिया बोलो? जे। जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट मिला, जॉकी का पॉइंट आपने जे ले लिया यहां से। तो बताओ यहां से यहां तक कुछ ना कुछ लेंथ आएगा, और लेंथ को हम मान लेते हैं एल डैश। क्या मान लेते हैं? एल डैश। तुम्हें के निकालना है। क्या निकालना है? के। वायर का के हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। तो बताओ जैसे ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, तो ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। किसके बीच में? तो भैया ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? सुन लो, जैसे ये वायर है, वायर के हर दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग वैल्यूज आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तुम्हें बता देता हूँ एक्चुअली। मान लो कि इस वायर के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल। कितना जल्दी बताओ? 10। तो हो सकता है इसके इस पोजीशन पे 4 वोल्ट का डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर रीडिंग बताएगा। यहाँ पे आएगा 6 का। बढ़ते 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 वो 10 होता है। एकाएक 10 नहीं होगा। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बदलता चला जाएगा, कितने पॉइंट्स इस पे लगाओगे। आया समझ में? तो बताओ इन दोनों के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ, तो उसको क्या कह देंगे? वी ए जे। क्या कह देंगे बोलो सब कोई? वी ए जे। और वी ए जे के बीच का डिस्टेंस कितने का है? एल डैश। एल डैश से डिवाइड कर दीजिए, फिर से ये किसका वैल्यू दे देगा? के का। और के कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये फिक्स्ड होता है, हर पॉइंट के लिए फिक्स्ड है। वही रेशियो आएगा। सोचो तो सही, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा लिंक, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस छोटा लिंक, रेशियो सेम ही आएगा ना। एग्जांपल के तौर पे से कहूँ 10, ऐसे बोलना 100/20 का रेशियो कितना होगा बोलो? 5:1। कितना होगा बताओ? 5:1। ऊपर था, नीचे क्या था? 20। अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे 20/4 का रेशियो कितना होगा? 5:1। तो ऊपर का वैल्यू 20 होगा, क्या हो गया? 4। रेशियो बदल गया क्या? उसी तरीके से के का वैल्यू बदलने वाला, ये फिक्स्ड होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एक टर्म आता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि अगर दो जो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और उनके बीच का जो लेंथ है, उन दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है और वो कभी बदलने वाला नहीं है, उसे पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट कहते हैं। और इसी बेसिस पे पोटेंशियोमीटर डिवाइस बेस्ड है। और ये मेजर क्या करता है? वोल्टमीटर भैया जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ही रहा था, तो इसको लाने की क्या जरूरत थी? वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है और पोटेंशियोमीटर ईएमएफ निकालता है। क्या निकालता है? ईएमएफ। ईएमएफ वो चीज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि करंट के जीरो होने पे आता है। और पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जब वहां पे करंट जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियोमीटर कभी भी ईएमएफ का डेटा नहीं देगा। आया समझ में? जबकि ये ईएमएफ भी दे देगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे देगा। आया समझ में? इसलिए ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। पहले यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है, तो लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। गिव द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। गिव द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर लिखेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, 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 according to the principle of potentiometer, the potential difference between 2 points, 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 on potentiometer wire, on potentiometer wire, on potentiometer wire is directly proportional to its length, is directly proportional to its length, directly proportional to its length, proportional to its length, proportional to its length। लिखा सबने? तो मतलब देखो बात वही हुआ घुमा फिरा के। अब बताओ देखो सारे बच्चे, एल को आप इस साइड ले आओगे? बोलो ले आएंगे। के कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट।
तो क्या लिखोगे बताओ, वी ए बी इज इक्वल टू एल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू के इंटू एल हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, करेंगे क्या? अब जब के को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी लाना पड़ेगा, तो वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बोलो एल। वही बात हुआ, इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखवाया गया है। आया समझ में? जो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सारे बच्चे कर लो कॉपी, चलो करो। ये वाला डायग्राम मत बनाइएगा, केवल वो बनाइए आप, ये मत बनाइए, बस समझा। कंप्लीट।
हो गया? हो गया? हेलो? हाँ, हाँ, हेलो? हाँ, आप घर पे एक बार पूछिए ना जाके, मतलब घर के नंबर पे कॉल कीजिए ना। हाँ, हाँ। हो गया? बोलो यार। तो ये आपका हो गया क्या, जल्दी बताओ, पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट। क्लियर है सभी को? अब के का वैल्यू चेंज होगा क्या? के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब कुछ बातें दिमाग में रखोगे इंपॉर्टेंट। हटा। अब सुन लेना। पहली बात तो ये क्या है, ई। और ये क्या है, ई डैश। ये ई किस में लगा है? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? और ई डैश हर हाल में एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखो क्या क्या है। पहला क्या, आपको हमेशा हर सिचुएशन में एक बात दिमाग में रखना है। क्या रखना है? जो ई डैश का वैल्यू है बच्चे, वो हमेशा ई से कम आएगा, पहला। ई डैश जो आप सेकेंडरी में लगाए वो प्राइमरी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। दूसरी बातें, दूसरी बातें याद रखिएगा। ये जो ई डैश है, ई डैश जो आपको दिख रहा है, वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी जो कह रहे हैं ये इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू ई डैश। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज, ई डैश। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, मान के चलो, सुनो बताता हूँ, डेटा सुन लो। मान लिया ये 10 का है, कितने का है, 10। इस पे 1 वोल्ट हो रहा था ड्रॉप, इस पे हो रहा था 2, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3।
तो बचा कितना 7 बचा ना यार, ये 10 था तो 1 2 और कितने हो गए, 1 और 2 कितने हो गए 3, बचा क्या 7, ये 7 इस पे आएगा। तो जो भी सेल आप यहाँ लगाएंगे वो 7 वोल्ट या उससे बराबर या उससे कम का होना चाहिए, उससे ऊपर में कभी भी आंसर नहीं करेगा। आया समझ में? तो वी ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जल्दी बताइए, ई डैश, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा नहीं चल सकता। याद रखना, ये हमेशा सर्किट डोमिनेट करेगा। तीसरी बात, आप टर्मिनल को उल्टा नहीं लगा सकते। ए के क्रॉस आप क्या लगाए हो, प्लस लगाए हो ना, ये इसके क्रॉस लगा हुआ है ए, और प्लस आपको ए से लगाना, तो मतलब इसका जिधर प्लस होगा उसका भी इधर ही प्लस होना चाहिए सिमेट्री के साथ। उल्टा कर दोगे रीडिंग बंद हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या होगा बोलो यहाँ से, तो ए वाला टर्मिनल प्लस या माइनस, ए वाला टर्मिनल क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। कौन से टर्मिनल से जल्दी बताइए, ए कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव, ए कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, प्लस से कनेक्टेड होगा, माइनस से कनेक्टेड नहीं होगा, ए प्लस से कनेक्टेड। क्लियर है यहाँ से? तो ये प्लस से, क्योंकि ये भी ई का भी ए क्या चीज से कनेक्ट है, प्लस से, तो ये ए हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करके, ओके, कभी उल्टा नहीं करना है। यहाँ तक बातें क्लियर है, ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ऐसे ही आपको आंसर आएगा। तीसरी बातें, अच्छा ये आपको क्लियर है। और फोर्थ क्या होगा, रीडिंग तब मिलेगा, रीडिंग तब मिलेगा आपको, रीडिंग ऑफ ई डैश तब आएगा जब जी जो होगा, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, क्या जी बताइए, गैल्वेनोमीटर, ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैसा डिफ्लेक्शन, मतलब कट नहीं फ्लो करना चाहिए। समझ में आया? क्या बोला, ई डैश को रीडिंग तभी देगा, ई डैश का रीडिंग तभी आएगा जब गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, सबको समझ में आ गया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। ये निकालना आप सीख गए, फिर आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया सभी को? लुक है, पहला कंडीशन क्या बोलता है बोलो, सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा? सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से क्या होना चाहिए, छोटा। ई डैश इज स्मॉलर देन ई, वीएबी और ई डैश में कौन बड़ा होना चाहिए, वीएबी हमेशा बड़ा या फिर बराबर, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा रीडिंग बंद हो जाएगा। आया समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बोले, ये तो बड़ा है ही, इसको भी बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ही चलेगा। आया समझ में? उसके बाद ए को कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरी बात है, रीडिंग ऑफ ई डैश तब होता है जब गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं इसको बनाने से पहले, और के का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए हमेशा। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ पे? कर लिया कॉपी सबने बेसिक्स? क्लियर है यहाँ से? इंपॉर्टेंट कंडीशन डालिए, चारों लिखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन डालिए, चारों लिखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन डालिए, चारों लिखिए। चलिए क्या एप्लीकेशन समझेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। लुक है सारे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, पहला ये क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ तक के पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। सर्किट ऐसे ही बनेगा आपका,
और यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे अब। यहाँ करो S1, यहाँ करो E1 और यहाँ करो R1। कर दिया क्या? और ऐसा ही एक सर्किट और बनाओगे आप नीचे, ठीक है? और इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है, ये प्लस ये माइनस, ये R2 और ये क्या चीज E2 कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको S1 और इसको क्या मान लो S2। दो सर्किट्स आपने बना दिए हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये स्विचेस को ऑन ऑफ करना है, ठीक ना? अब यहाँ पे एक चीज और कर देना है, दैट इज बेसिकली ऐसे कर दिया और यहाँ पे एक स्विच और लगा देना है, ठीक है? स्विच लगा देना है और इसके साथ भी एक टैप ऑन करके ऐसे करके कंडीशन देना। तो गैल्वेनोमीटर को थोड़ा बीच में ले, चलिए अब सर्किट को थोड़ा सा रीड करते हैं। पहले प्राइमरी सर्किट सेम था एज इट इज, सेकेंडरी सर्किट यहाँ पे आया। अब सोच के बताइए, यहाँ पे पहला प्राइमरी सर्किट है तो मुझे ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है? कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ऊपर से कनेक्ट हो गया, बोलो हाँ या नहीं, देखो सब कोई। E1 S1 और क्या चीज R1, इस वाले को गैल्वेनोमीटर से आपने कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट किया स्विच को टैप ऑन करना है और यहाँ S1 को ऑन कर देना है। कर दिया ऑन। तो अब बताइए कौन ऑन हो गया, S1 या S2? S1 को क्या कर दिया आपने, ऑन। जैसे ऑन किया, आप जब मीजर करने गए तो आपको कहीं ना कहीं बोला ना इस जॉकी को हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे टच कराना है और आपको डिफ्लेक्शन जीरो चाहिए या नॉन जीरो चाहिए। तो आपको हर पॉइंट पे जॉकी लेना है, जॉकी को हर पॉइंट पे टच कराना है। ये फ्री वायर डिवाइस होता है, बताया था। तो हर पॉइंट पे आप मूव करा सकते हैं। आपको किसी एक पॉइंट पे जाके जीरो डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। मान लो वो लेंथ L1 था, लेंथ क्या थी L1। S1 को ऑन किया, किसी लेंथ L1 पे कैसा डिफ्लेक्शन मिला जल्दी बताइए। मैंने बोला ना ई तभी रीड करेगा जब डिफ्लेक्शन कैसा हो, जीरो। तो कैसा डिफ्लेक्शन मिला L1 पे, क्या मिला जल्दी बताइए, जीरो डिफ्लेक्शन। कौन सा डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन हुआ वहीं पे मुझे ईएमएफ मिलेगा। और रूल क्या कहता है, सुन लो। रूल क्या कहता है पोटेंशियोमीटर का, जो E1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के। अरे बोलो हाँ या नहीं, अभी सिखाया ना, क्या लिखा है पोटेंशियोमीटर वायर का प्रिंसिपल, लिखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो ये जो होगा, ये दोनों वायर जो है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे इसके बराबर होगा भैया? अब सोचो, ये दोनों ऑन है, ये इसके साथ लग गया, तो बताओ ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में? क्लियर नजर आ रहा है? यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम या डिफरेंट? सेम। इसलिए इवन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही इसके क्रॉस होगा। आया समझ में? इसीलिए E1 इज इक्वल टू क्या लिखा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। और E1 क्या है बताओ यार? ईएमएफ है। और ईएमएफ भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, L1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, के इंटू क्या चीज L1। के क्या है, कौन सा कांस्टेंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी गुड, क्या बोले, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा क्या? तो के क्या हो गया, L1। अब सिमिलरली मुझे इसको टैप ऑन करना है, नीचे वाले को कर दिया यहाँ से। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, हाँ सुनो, S1 को जब ऑन करेंगे तो S2 को ऑफ रखेंगे। S2 को क्या रखेंगे? अब चलिए S2 को क्या करेंगे, ऑन। S2 को क्या करेंगे, ऑन। और S1 को क्या करेंगे, ऑफ। कर देंगे क्या? S1 को ऑफ कर दिया तो बताओ अब डिफ्लेक्शन कहीं मिलेगा? बट क्या सेम पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिलेगा क्या? नहीं, वो डिफ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है बदल के कहीं और चला जाए। आया समझ में? किसी और लेंथ पे जाके आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तुम टच करते रहोगे हर पॉइंट को, कहीं ना कहीं आपको रनिंग देखते रहना है और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे वो क्या हो जाएगा, कांटा एकदम बीचों बीच आ जाएगा, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो वो लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है जल्दी बताओ, L2 है। क्या बताओ, L2 है। इसका L1 पे मिला, इसका क्या चीज मिला, L2 पे। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? अब बताओ, इसको ऑफ किया और क्या बताइए अब डिफ्लेक्शन किस पे मिल रहा है, L2 पे क्या मिल रहा है जल्दी बताइए, जीरो डिफ्लेक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सारे बच्चे बताना। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K इंटू क्या चीज, L2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय क्या चीज, 2। तो क्या लिखेंगे बोलो, E1 बाय E2 इज इक्वल टू KL1 बाय KL2। K से K, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू
L1 बाई L2 बोलेगा आपको कंपेयर करके दिखाओ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ईएमएफ ऑफ क्या चीज? टू सेल्स। ये एप्लीकेशन नंबर 1 है और इसमें कहते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। कंपैरिजन ऑफ क्या कहते हैं? ईएमएफ। जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये सब कुछ लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो लिखेगा पहला एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। पहला एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। पहला एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और डायग्राम फिर से बनाइए और ये लिखिए कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। लेना है पानी? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कीजिए।
हो गया? इंपॉर्टेंट कंडीशन के बाद S1 S2 कीजिए। बना लिया सबने? चलिए, गिव द नेक्स्ट एप्लीकेशन 2, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा? S1 ऑन किया। हाँ, हाँ, ये। फिर S2 को ऑन किया, फिर ये दोनों को डिवाइड कर देना। S1 को ऑन कीजिए, S2 ऑफ कीजिए, S2 ऑन कीजिए, S1 ऑफ कीजिए। दोनों का इक्वेशन लाइए, दोनों को डिवाइड कीजिए। आ गया समझ में ना? और ये प्रिंसिपल किसका है बताओ? पोटेंशियोमीटर का। क्या बताओ? पोटेंशियोमीटर का। याद रहेगा? नेक्स्ट, अगर हो गया हो, ये इक्वेशन है फाइनल प्लीज। क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी करेंगे हम लोग, समझ में आएगा तो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। एप्लीकेशन 2, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। 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 हो गया सभी का? लिख लिए थे? फोटो क्लिक हुआ था? कर लिए। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। चलिए देखिए, लुक हियर। आप यहाँ पे लगा दोगे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। पैरेलली लगा देना है, और यहाँ ई और आर मान लो। ओके, चलिए लुक हियर। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। इज इट ओके? रेजिस्टेंस बॉक्स का चर्चा कहाँ पे किया था बोलो यार? कहीं था रेजिस्टेंस बॉक्स? हाँ था। यहाँ एक स्विच और लगा दो। बताओ, रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोगों ने यूज किया था मीटर ब्रिज के अंदर। कौन से ब्रिज के अंदर? मीटर ब्रिज। और वहां भी बोला था क्या? अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स करता क्या? एक रेजिस्टर प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, नथिंग एक्स्ट्रा। अब जैसे तुमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे एक की दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ की लगाओ, नहीं लगाओ ऑप्शनल है, करंट तो फ्लो करेगा ही इधर, बट इसमें की लगाना इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस ये स्विच ऑन ही रहेगा, ये S2 मान लो, अब S1 को तुमने ऑन किया है, S1 को क्या किया है तुमने, और S2 ऑफ है। S2 क्या जल्दी बताइए? ऑफ। तो बताओ रेजिस्टेंस बॉक्स काम करेगा क्या? क्या ऑफ कर दिया है?
S2 करंट फ्लो करेगा इसमें? नहीं करंट फ्लो करेगा, मतलब सीधी बात है ऊपर वाला केवल फ्लो कर रहा है। तो बताओ इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है? तो अगर इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो कोई ना कोई बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। बैलेंसिंग लेंथ कितना था बोलो अपना? कितना था बैलेंसिंग लेंथ बोलो सब कोई? बैलेंसिंग लेंथ कितना था? L। कितना था? L। है ना? तो फिर से बताओ क्या लिख देंगे बोले यहाँ से? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? L। E1 L1 कर दिया था इसको पिछले एप्लीकेशन में। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L। हो गया यहाँ से? अब जैसे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। ठीक है? अब मुझे इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब देखो कुछ कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। अब जैसे लगाया तो अब मुझे S2 को ऑन करना है। S2 क्या करना है? S1 भी ऑन ही है। मैंने अभी बोला था ये ऑप्शनल है। आप चाहो लगाओ चाहे न लगाओ, इसको ऑन ही रखना है। लेकिन S1 भी यहाँ ऑन है, ऑफ मत कर देना आप उसको। अब जैसे इसने ऑन किया, आपने जैसे ऑन किया तो बताओ ये काम करने लगा। जैसे ये काम करने लगा तो क्या आपको वहीं पे डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा ना? अब डिफ्लेक्शन अपना जगह चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? इसके कारण। तो डिफ्लेक्शन मान के चलो अपना जगह चेंज करके कहीं यहाँ पे आ गया, नया डिफ्लेक्शन मिला आपको। ठीक है? पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने लगाया क्या। मान लो ये जो नया पोजीशन मिला है, ये जो नया पोजीशन मिला है आपको, वो नया पोजीशन कहीं एल डैश पे है। क्या चीज पे है जल्दी बताओ? एल डैश। ये जे है और ये मान लो कुछ जे डैश। क्या मान लो? जब किसको ऑन किए जल्दी बताओ? S2 को। S2 को ऑन किए हैं तो न्यू बैलेंसिंग, अच्छा बताओ पहले बैलेंसिंग लिंक कहाँ मिल रहा था? BL कहाँ मिल रहा था? एट J। कहाँ मिल रहा था? अब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिल रहा है? एट बोलो कहाँ जाती? J डैश। एट कहाँ मिल रहा है? J डैश। J के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितने का था? L। इसके अकॉर्डिंग कितना L होते हैं? आ गया क्या? अब बताओ जैसे ये वर्क करने लगेगा, जैसे ये वर्क करने लगेगा तो कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट में तुमने रेजिस्टेंस को डाल दिया है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो भैया पहले जब इससे करंट फ्लो कर रहा था तो ये भाई साहब अकेले थे, और जब ये अकेले होंगे तो ईएमएफ का वैल्यू देंगे वो। लेकिन अब तुमने लगा दिया है कोई रेजिस्टेंस, तो भैया अब इसके क्रॉस जो आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? फिर से सुनना मेरी बात। सेल यहाँ पहले S1 ऑन था, देखो पहला कंडीशन। S2 क्या था? ऑफ। इसमें कोई करंट फ्लो, मतलब इसको कहीं भी करंट नहीं देना पड़ा था किसी को, या नहीं? ये अकेला सर्वे सर्वा था। तो ईएमएफ कितना लिखा? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? L। लेकिन मैंने कहा जैसे तुमने S2 को ऑन किया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो इसके क्रॉस जो ईएमएफ है वो ड्रॉप होकर पोटेंशियल ड्रॉप बन जाएगा, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। बोलो यार, P इज इक्वल टू E माइनस आई आर, कुछ नहीं पढ़ाया है आप? इतना आश्चर्य वाली बात क्या हो गई आपके लिए? P क्या था वहां पे? और ई में से कुछ माइनस करके आ रहा है, अरे हाँ या नहीं? तो ई में कुछ घटा है तब ना ये आया। आया समझ में? तो ईएमएफ ई कब होता है? जब वो अकेले होता है, और उसके साथ कोई आ गया तो क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। आया समझ में? और वो हमेशा छोटा किससे होता है? ईएमएफ। तो करंट को तुमने ऑन कर दिया, अब सर्किट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगेगा। फ्लो करेगा तो वो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा, बट वो डिफ्लेक्शन किसी और जगह मिलेगा, और वो डिफ्लेक्शन आपको मिलता है एल डैश पे। कहाँ मिलता है? एल डैश। डिफ्लेक्शन अगर आपको एल डैश पे मिला तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? आया समझ में? क्योंकि अब क्या E मिलेगा या V मिलेगा? E मिलेगा। E मिलेगा या V मिलेगा? सॉरी V मिलेगा। क्या मिलेगा? V। और V किससे छोटा होगा? E से छोटा या बड़ा? V जो होगा वो ईएमएफ से क्या होगा जल्दी बताइए? घर में तुम सेल लेके आते हो ना, तो बैटरी के ऊपर मेंशन होता है 10 वोल्ट, वो ईएमएफ का डेटा होता है। किसका डेटा होता है? तुमने उसको टॉर्च में, रिमोट में, कहीं भी लगाया, वो खट से जैसे वर्क करना चालू किया, उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। वो 10 से 9 पे चलाता है डायरेक्टली, और जो 9 पे चलाया वो जो नया डेटा मिला उसी को टीपीडी कहा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बहुत डिटेल बताया है। अरे बोलो हाँ या नहीं? चलो। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल डैश। तो V को हटाएंगे तो K इंटू क्या हो जाएगा? आ जाएगा क्या? अब बताइए V इज इक्वल टू ई माइनस क्या होता है? आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए। I इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। दिखा यहाँ से? अब लुक हियर,
आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स मान के चलो आर रेजिस्टेंस दे रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है? तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इज इक्वल टू, सारे बच्चे बताना, I इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर, बोलो आ रहे हैं हाँ या नहीं, आई इंटू क्या चीज, कैपिटल आर, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्मॉल आर क्या है, सारे बच्चे स्मॉल आर किसका, किसका, सेल का, किसका, सेल का, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, इसीलिए आई इंटू कैपिटल आर लिखा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस मिलेगा, इसके क्रॉस, आया समझ में, तो अब लिखा यहाँ से, तो स्मॉल आर बराबर क्या लिखेंगे, अब बोलिए, बोलिए क्या लिखेंगे, ई माइनस आई आर बाई क्या लिखेंगे, आई आर बाई क्या लिखेंगे, लिख देंगे आई आर बाई क्या लिखेंगे, अब एक काम कीजिए, आई आर बाई आई रहने देते, काम करो सुनो, तो वी रहने दो, क्या रहने दो, अब इजी हो जाएगा कैलकुलेट, आर बराबर बताओ यहाँ से क्या करेंगे, आई से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दे, क्या हो जाएगा, बोलो 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 सारे बच्चे, बोलो यार, ई बाय आई और वी बाय आई, ई बाय आई और वी बाय आई, लिखे यहाँ से, आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं क्या, आई क्या लिख सकते हैं, बाय आर, तो आर लिखा यहाँ से, ये ई लिखे और ये क्या लिखेंगे, वी बाई आर, आर किधर चला जाएगा ऊपर, तो आर चला आया, और वी बाई आई की जगह फिर से क्या लिख देंगे, आर, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ई बाई वी माइनस वन, क्या कॉमन ले लिए, कैपिटल आर ले लिए कॉमन, ई का वैल्यू क्या निकाले हैं आप बोलिए, के एल, और वी का क्या निकालें, के एल डैश, के एल डैश, तो बताइए क्या फाइनली वैल्यू निकला, स्मॉल आर इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, ई के जगह के एल और इसके जगह के एल डैश माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, के से के क्या हो गया, कैंसिल, तो आर बराबर एल बाई एल डैश माइनस वन इन, बोलो आया नहीं आया, इज इट ओके, फिर से सारे बच्चे बताएंगे, एल कौन सा बैलेंसिंग लेंथ है, एल कौन सा बैलेंसिंग लेंथ है, जब कौन वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है या एक्सटर्नल रेजिस्टर वर्क कर रहा है, सेल, और अगर जब रजिस्टर वर्क करने लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, तो कौन सा बैलेंसिंग लिंक मिलेगा, एल डैश, अच्छा एक मिनट, कुछ बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा, करंट वहां से आके यहाँ घुस रहा होगा, लग रहा होगा ना ऐसा, अरे बोलो हाँ या नहीं, ये कैसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्या डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जिस दौरान ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसके करंट से इसके करंट का कोई लेना देना नहीं, ये बात आप दिमाग में बैठाइए, सुनना सारे बच्चे फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो, तो इस करंट से इस करंट का कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे ऐसे गारंटी कह सकते हो, यहाँ पे आके करंट टूट जाएगा, क्योंकि हमको थोड़ी फिजिक्स आती है, अरे भैया करंट वहीं एंटर करता है जहां पे उसको एग्जिटिंग पॉइंट मिले, करंट वहीं एंटर करता है जहां पे एग्जिटिंग पॉइंट मिले, अरे जंक्शन रूल यही तो था, जितना करंट आएगा उतना करंट, अरे आ तो गया जाएगा कैसे, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब उसको करंट को जाने का रास्ता, ये अपने में सबका सब घूम फिर रहा है, और ये भी अपने में घूम फिर रहा है, समझ में आ रही बात है, इसके करंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसके करंट से इसको मतलब नहीं है, ये करंट इसी में घूमता रहेगा, ये भी तो अपना बैटरी प्रोवाइड करेगा करंट, अरे बोलो ये इसी में दौड़ता रहेगा, तो याद रखना ये सब अगर दौड़ता रह रहा है, सुन लेना फिर से, अगर ये दौड़ता रह रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज में है, सीरीज में या पैरेलल में, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज में, पैरेलल में या सीरीज में, मेरी बात को अच्छे से सुनिए नहीं है आप, मैं कह रहा हूं इसके करंट से इसको लेना देना नहीं है, तो बताओ ये वाला ब्रांच का करंट इसमें एंटर मारेगा क्या, ये वाला करंट ऊपर जाएगा क्या, क्योंकि एग्जिटिंग पॉइंट होना चाहिए करंट का, आएगा तो निकलने का रास्ता मिलना चाहिए, निकलने का रास्ता आपने ब्लॉक कर रखा है, आप बार बार जीरो डिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं टर्म, अरे बोलो हाँ या नहीं, तो चार्ज आया तो गया कहां फिर, नहीं आएगा करंट, अब बताना सोच के, इसके करंट से इसको लेना देना नहीं है, ये करंट इससे चला, चला बताओ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा क्या, वही तो बोले कोई करंट को मतलब नहीं, किधर मुड़ जाएगा वो, नीचे मुड़ के ऐसे फ्लो करेगा, अब बताना स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या चीज में, सीरीज में, इसका भी सारा रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसका भी सारा रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसका रेजिस्टेंस तुम इक्विवेलेंट निकाल के के का वैल्यू निकालते हो, किसका, के का, और इससे निकालोगे तुम ईएमएफ का वैल्यू, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना,
इसके करंट से इसके करंट को कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? क्योंकि रास्ता ब्लॉक है आगे का। याद रखना, स्मॉल आर और कैपिटल आर भी क्या चीज है, जल्दी बताओ। सीरीज में है कैपिटल आर, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ स्मॉल आर, आर एच और आर डब्ल्यू भी क्या चीज में था, सीरीज में। स्मॉल आर, आर एच और आर डब्ल्यू भी क्या चीज में था, सीरीज में। याद रखना, ऊपर भी सीरीज और नीचे भी सीरीज। इसके सर्किट से इसके सर्किट को कोई मतलब नहीं है, जबकि इसके मदद लेके ये ईएमएफ का डेटा देता है, बट करंट को कोई लेना देना नहीं है इन दोनों से। आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये बात दिमाग में बैठाएंगे, न्यूमेरिकल के दौरान आपको ये चीज लेके चलना पड़ेगा कि ये दोनों को मतलब नहीं है इन दोनों के करंट को एक दूसरे से। सेकेंडरी का सेकेंडरी में, प्राइमरी का प्राइमरी में। इट ओके? चलिए, ड्रॉ द फिगर। फिगर आता है भैया बनाने के लिए, इसलिए बनवा रहे हैं बार बार आपसे। ये क्लियर है? बोलो।
आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से बोलना। सेकेंडरी का करंट सीरीज में है, पैरेलल में, सेकेंडरी का, प्राइमरी का भी। अगर सीरीज में है तो सबका सब बताओ, डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए, जो जो बातें लिखेंगे एकदम दिमाग में बैठा होगा जैसे बोलूंगे। हो गया सभी का? हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? बोलो। स्मॉल r इज इक्वल टू L बाय L डैश माइनस 1 इंटू कैपिटल R। हटाएं क्या? फोटो हो गया था? कॉपीड? चलिए, स्टार करके पॉइंट लिखो। स्टार करके पॉइंट लिखिएगा, करके पॉइंट लिखिएगा। व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, स्टार करके लिखिए। व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, point is obtained, then balancing point is obtained, then balancing point is obtained, then current in primary and current in secondary, current in primary and current in secondary, current in primary and current in secondary follows 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 the sequence of series combination.
follows the sequence of series combination, follows the sequence of series combination, series combination, series combination, follows the sequence of series combination. लिखा? That is, दो रिजल्ट लिख लेंगे प्लीज. That is for primary circuit, for primary circuit, primary circuit, प्राइमरी सर्किट के लिए बोलिए. प्राइमरी सर्किट बताइए. आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे आप बोलिए. प्राइमरी सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बताओ. आर आर एच और क्या चीज आर डब्ल्यू. आर स्मॉल आर लिख लो फिर से. आर एच प्लस आर डब्ल्यू पहले ही बताया है. और सेकेंडरी सर्किट, सर्किट क्या लिखोगे बोलो सब कोई. आर इक्विवेलेंट बराबर स्मॉल आर प्लस क्या लिखेंगे ना. स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. और सेकेंडरी सर्किट आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. दे आर वेरी माइनर थिंग्स, बट अगर आप डिवाइसेस को अच्छे से समझोगे तो कभी गलती नहीं होगा. ओके. अब एक चीज और बताता हूँ तुमको और स्मार्टली देखो वर्क करने के लिए. यहाँ पे जो तुम डायग्राम बनाए हो उसमें क्रॉस क्रॉस का पॉइंट्स बना दो और पॉइंट्स मेंशन करना. देखो सब कोई यहाँ लिख दो 1 2 और यहाँ लिख दो 3 4. पहले समझो इस चीज को. ठीक है. जब कभी बैलेंसिंग लिंक कहाँ मिला था बताओ. स्विच ऑन करने के बाद नया वाला कहाँ मिला था. मिला था. अब सुन लेना. जो पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट ध्यान देंगे सारे बच्चे. बताओ आपस में ये क्या चीज है बताओ. सीरीज. ये भी क्या चीज है. सीरीज. जो पोटेंशियल डिफरेंस एजे डैश के क्रॉस होगा वही 1 2 के क्रॉस होगा, वही 3 4 के क्रॉस होगा. फिर से क्या बोला गौर कीजिएगा. जो एजे के क्रॉस होगा वही 1 2 के क्रॉस होगा, वही 3 4 के. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आता है तीनों ब्रांचेस में. आया समझ में. ये आपको ईज करेगा सवाल बनाने में. कैसे बोलो सारे बच्चे क्या बोलेंगे. एट बैलेंसिंग लिंक बी ए जे डैश इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू हियर V12 क्या लिखेंगे बोलो. एंड दैट इज इक्वल्स टू V34. ठीक ना. अब बता दे कैसे सेम है. देखो यहाँ से इसका वैल्यू क्या लिखेंगे. वी ए जे डैश का वी ए जे डैश को क्या लिखेंगे बोलो यार. कैन आई से वी जे डैश लुक हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डैश. बोलो हाँ या नहीं. क्या लिखेंगे बोलो. अभी सिखाया ना बेसिक मीटर. बी ए जेड एस इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो लिख सकते हैं बी ए जेड एस इक्वल टू के. लिखेंगे क्या. V12 ये है ना. V12 के क्रॉस वैल्यू कितना आता है भैया. V12 के क्रॉस आता है E माइनस आई आर. ई माइनस क्या होता है. अरे बोलो यार कि चॉप्स रूल. E माइनस आई आर. और इसके क्रॉस मैंने कैपिटल भी लिया था. क्या लिया था कैपिटल V. तो V34 के क्रॉस क्या होता है बोलो. कैपिटल V. कैपिटल V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता है क्या. अरे कैपिटल V किसके बराबर होता है. E इज इक्वल टू. इसीलिए ये दोनों सेम है और फर्दर ये सेम है. तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनली. ये एल डैश इक्वल टू बोलो सब कोई. E माइनस आई आर इज इक्वल टू V. है समझ में. अगर आप ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लोगे, गारंटी बोल रहा हूँ आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा पोटेंशियोमीटर में. इट वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर अच्छे से समझे शुरू से एक चीज को अच्छे से समझे हो तो गारंटीड आपका बन जाएगा. अब चलो बताना के का वैल्यू किससे आंसर देगा. प्राइमरी से या सेकेंडरी से. प्राइमरी से के का वैल्यू आता है और उसी के का वैल्यू किस में यूज करेंगे. सेकेंडरी में. जबकि सेकेंडरी के करंट का प्राइमरी से कोई लेना देना. वोल्टेज जबकि दोनों का सेम या डिफरेंट सेम. इसका कहीं से मतलब नहीं कि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ये वैल्यूज क्या आ रहे हैं सेम आ रहा है. चलिए कर लीजिए. कॉपी कर लीजिए. थ्योरेटिकल थ्योरीज में के पोटेंशियोमीटर कहीं कोई दिक्कत कोई आपत्ति शुरू से लेके अंत तक. ठीक ना. ये आपका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट किसका पोटेंशियोमीटर का. पोटेंशियोमीटर का कौन सा पार्ट है जल्दी बताओ. थ्योरेटिकल पार्ट है. कोई दिक्कत कोई आपत्ति. चलो करो कॉपी.
क्या क्लियर है सभी को? बोलो यार, इज इट ओके? थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कहीं पे भी? ये आपका हो गया थ्योरी किसका चलिए बताइए, पोटेंशियोमीटर का। अब बस इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है और सर्किट का कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस बचा हुआ है, मतलब क्वेश्चन के तौर पे चैप्टर लगभग खत्म। ओके, अब उसके बाद आपका थ्योरेटिकल बोला ना, क्वेश्चन कुछ लेवल पे बचे हुए हैं, सवाल बचे हुए हैं, तो सवाल के थ्रू करेंगे। अभी क्वेश्चंस पे टाइम देंगे इसके लिए, परसों हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, और ये थ्योरेटिकल सेक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो गया, एक दो दिन के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो कोई दिक्कत, एक बार देख लो पोटेंशियोमीटर, कहीं कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो प्लीज पूछ लीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत है थ्योरी में तो बता दीजिए प्लीज। दिस ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी पूरा है आपका इसमें? चलिए भाई, टेक केयर। कल तो भैया आपका बायोलॉजी होगा ना, थर्सडे है कल? ओ हाँ, कल तो आपका टेस्ट